अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है इवेल्युएट, मींस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमें थीटा दे रखी है उसकी जगह में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अभी अब तक अगर आपको वैल्यू याद नहीं हुई है तो आप शॉर्ट ट्रिक से पहले वैल्यू लिख देंगे कहीं पे किनारे पे। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की हमें वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से। तो साइन थीटा में जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है आपकी 0, फिर बनता है आपके क्या बोलते हैं, आपने क्या लिखा था 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 4 4 4 से करा था। फिर उसके बाद क्या करता आपने अंडर रूट में डाल दिया था। अंडर रूट में डालने के बाद जो सिंप्लीफाई हुआ था आपको किसकी वैल्यू पता चली थी, साइन थीटा की वैल्यू पता चली थी। साइन 0 पे कितना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, 45 पे कितना होता है 1/√2, 60 पे कितना होता है √3/2 और 90 पे कितना होता है 1। सिर्फ साइन की वैल्यू, साइन की हेल्प से हम बाकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है आपका है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी √3/2। √3/2 मैं पुट कर सकता हूँ साइन 60 डिग्री पे। फिर मुझे चाहिए कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री किधर से पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो 0 30, तो 30 पे कितना होता है कॉस 30 पे कितना होता है, वो भी आपका √3/2। चाहिए तो आप उस टेबल को पूरा बना लीजिए, साइन का, कॉस का और टेन का। ठीक, मैं तो सिर्फ साइन की वैल्यू से आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप ये ऐसे करके टेबल बना लीजिए और फिर इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर वैल्यू याद नहीं हो पा रही, हो रही है तो फिर टेबल की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, और कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 4 हो जाएगा। सेम चीज हम इस ब्रैकेट में करेंगे 1/4। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4/4, तो आंसर आ गया आपका 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री का प्रोडक्ट प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का प्रोडक्ट की जो वैल्यू जो बन रहा है, सम बन रहा है, वो 1 के बराबर बन रहा है। अब हमारे इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 पे कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ गया 3/4 माइनस 3/4। दोनों को अगर हमने कैंसिल कर दिया तो कितना आंसर आ गया आपका 2 आ गया। सेकंड पार्ट का आंसर आपका कितना आ गया 2 हो गया है। सही है, बस हमारे पहले और दूसरा पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब मैंने जो टेबल बनाया था उसके बिना आपकी हेल्प के, मतलब बिना टेबल के भी कोशिश करिए आप लोग। अगर आपकी वैल्यू याद नहीं है तो याद कर लीजिए, नहीं तो टेबल बना के कर सकते हैं आप। ठीक है, हमें टेबल याद है तो हम बिना टेबल की हेल्प के कर रहे हैं, बट आप टेबल की हेल्प ले सकते हैं। अब पेपर में शॉर्ट ट्रिक लगा करके टेबल बना लीजिए छोटा, साइन कॉस और किसका tan की वैल्यू पुट करके। अब हमारे पास क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री और प्लस cos sec 30 डिग्री। अब हमारे पास जो आपका cos 45 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, वो जितना sin 45 डिग्री होता है उतना ही होगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 1/√2, 1/√2। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला क्या है sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना होगा, cosec 30 डिग्री होता है आपका 2 के बराबर, 2 लिख दिया आपने। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा √3 आएगा एलसीएम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 + 2√3 और ऊपर 1/√2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ 1/√2, नीचे वाले को 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता है। इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको
1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देते तो ऊपर आ गया मेरे पास √3, नीचे आ गया 2 प्लस √2, ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2√2 और प्लस 2√6। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई हमें, तो √3 एज इट इज आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया √2 प्लस √6। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 9 में सीखा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में नहीं रहने देते, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √6 से और √2 माइनस √6 से। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √6 आएगा और आपका आएगा माइनस √18। ठीक है, डिवाइड करो तो कितना आ गया आपका ये तो 2 तो बाहर रहेगा, अंदर बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर तो बन गया मेरा √6 माइनस पॉजिटिव का, और 18 को क्या से लिख सकता हूँ मैं माइनस 3√2, क्योंकि 18 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 बनेगा, तो 3 कॉमन आकर के √2 के अंदर रह जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 6, सॉल्व करो तो ये कितना बन गया आपका, ये बना आपके पास √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 4 इंटू 2। तो इसको फर्दर मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है तो इसको एक्सटेंड करा हमने, तो ये कितना बन रहा है आपका √6 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 4 टू 8 माइनस 8। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का सिंबल ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा मेरा माइनस सिंबल होने से √6 नेगेटिव 3√3 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन होने वाला बस लास्ट स्टेप आपका है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3 पॉजिटिव में ले लेंगे, √6 नेगेटिव में ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 8। इतना ही है इस पार्ट में। अब मुझे दूसरे पार्ट के लिए तो रब करना पड़ेगा, तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब मुझे फोर्थ पार्ट करना है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे आता है। बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद नहीं है तो टेबल बना लीजिए, टेबल से आप पुट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब मेरे पास क्या है, उसके अंदर मेरे पास sin 30 प्लस tan 45 और cosec 60 डिग्री। अब मेरे को sin 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। डायरेक्टली मैं नोट नहीं रहा क्वेश्चन, सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ लिख दिया मैंने। tan 45 की कितनी होती है, 1 होती है। और cosec 60 की अभी हमने लिखा था 2√3, तो cos 60 की वैल्यू जो होगी माइनस 2√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 पे क्या होती है आपकी वैल्यू, वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ना, √3/2 लिख सकते हैं हम लोग। √3/2 गलत लिख दिया शायद मैंने, sec 30 डिग्री पे, sec 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/√3। ठीक है, वैल्यू गलत हो जाती है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, 2/√3 ये आ गया हमारा। cos 60 पे कितनी होगी, cos 60 पे जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे हाफ होगी वैल्यू आपकी, हाफ आ गई। उसके बाद आपका cot 45 पे तो बनी होगी। ठीक, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लगा दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इनमें क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। 2√3 एलसीएम आएगा ये हमारा, 2, 1 और 3 का क्या एलसीएम आएगा, 2√3 आएगा। अब इसको मेरे को 2√3 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से, ऊपर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बनाना है मेरे को 2√3 बनाना डिनोमिनेटर को, तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर को मेरे को 2√3 बनाना है, √3 मेरे पास अवेलेबल, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आ गया। सेम चीज नीचे लूंगा मैं, तो ऐसे मेरा नीचे वाले में भी 2√3 आएगा। अब √3 को मेरे को 2√3 बनाना है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो
तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, इसको 2√3 बनाना है डिनोमिनेटर को, तुम लोग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर का इम्पैक्ट दिखेगा, नीचे मेरे को 2√3 चाहिए तो मैं 2√3 को मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में मेरा क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको तो एज इट इज लिख देंगे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 2√3 ऊपर चले जाएगा इतने पोर्शन का, रेसिप्रोकल क्यों करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो हमने बचपन में पढ़ा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये किस रेशियो में जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, और ये फिर क्या आ जाएगा n अपॉन डी, तो पीछे वाले साइड को ऐसे डायरेक्टली डिवाइड तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने 3rd 4th क्लास में जो पढ़ा उसी को यूज कर रहे हैं। अब ये आ जाएगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे करके कट गए। हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, वो बनी है √3, एक मिनट क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा, इसका आंसर थोड़ा लेंथी आएगा, स्टेप बढ़ जाएंगे, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरे पास कितना आ रहा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन ये चीज आ जाएगी मेरे पास, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ √3 प्लस 2√3 प्लस 4। ठीक है, अब इस स्टेज में तो मैं आंसर छोड़ नहीं सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करूंगा। अब रेशनलाइज करना मैंने 9th क्लास में सीखा है, तो डिनोमिनेटर में जो एक जैसा है इसको एक तरफ रख देंगे और 4 को एक तरफ रख देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक बार रेशनलाइज करने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ से रूट हट जाए, तो रूट हटने की पूरी संभावना कब है, अगर मैं इस पूरे को a ले लूं और इसको b ले लूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज इट इज √3 प्लस 2√3 और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दिया और 4 लिख दिया, और सेम चीज से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस 2√3 और मल्टीप्लाई बाय -4, है ना। तो ये चीज सेम, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको a तो ये b, तो नीचे वाले में तो आपको पता है कि हमेशा हम क्या करते थे, a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे 3 टर्म आ गई है, तो 3 टर्म से आपने घबराना नहीं है, उसको जैसे हमने 9th क्लास में रेशनलाइज करना सीखा है बस उसको उसी तरह से रेशनलाइज करना है। अब ऊपर तो मेरे पास क्या बन गया, एक ब्रैकेट बन गए पूरे के पूरे √3 प्लस 2√3 माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर, अगले ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 2√3 माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो अगले स्टेप करेंगे। इसको a और उसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b और a माइनस b, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया, a² माइनस b² का, नीचे वाले में तो हमेशा ऐसे बनाते थे, तो √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए अब पहले ऊपर वाले को करते हैं, √3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, √3 इंटू 2√3 कितना आएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, क्योंकि √3 3 होगा, 3 2 जा कितना हो गया 6, फिर √3 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4√3 आ जाएगा। ये तो हमारा √3 से पहले प्रोसेस चला। सेम फिर सेकंड टर्म से करेंगे, तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरी टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2√3 इंटू √3, तो 2 का 2 आएगा, √3 इंटू √3 3 आएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बन गया भाई। अब इससे फिर सेकंड टर्म को करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, √3 3 होगा, 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस हो गया भाई। अब इसके बाद 2 इंटू 2 4 जा कितना होता है 8 माइनस 8 √3 का √3, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने इसकी सेकंड टर्म से पूरी अगले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है, -4 इंटू √3 क्या बनेगा -4√3, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8√3 बनेगा, और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा ऊपर। तो ये सिचुएशन बन गई। अब ये आखिरी स्टेप ही है आपका, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² मतलब 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस 2ab का 2 2 जा 4 4 3 जा कितना आ गया 12 बनेगा। आप इसको थोड़ा सेपरेटली कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो आप अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2√3, मैंने क्या करा a² प्लस b² प्लस 2ab, पहले मैं इसको डायरेक्टली कर रहा था बट आपको कंफ्यूजन हो इस वजह से मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं
4 का कितना होगा 16, बट बाहर माइनस का सिंबल है, -16 हो गया। अब इसके अंदर जो सेम टर्म है उन्हें ऐड कर देते हैं। 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 + 12 कितना हो गया 27, 27 प्लस कितना है 16, 27 + 16, 27 + 16 ये आ गया आपका 43। तो ये तो आ गया भैया 43, क्योंकि एक जैसे टर्म में ऐड हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये आ गया -4√3, ये -8√3, ये -4√3 और ये -8√3। अब ये एक जैसे तो एक टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो सारी माइनस के जो ऐड करेंगे सेम सिंबल आर ऑलवेज एडेड। 4 + 8 12, 12 + 4 कितना हो गया आपका 16, 16 + 4 कितना हो गया आपका 23, -23√3। एक बार दोबारा ऐड करके देख लेते हैं। 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 8 16 + 8 24 बन रहा है, तो 24 बन रहा है, हाँ। 4 + 8 12, 12 + 12 24, हाँ सही 24 है। देखिए पहली बार में गलत हो गया था, तो आप भी ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो 43 - 24√3 आ रहा ऊपर, डिनोमिनेटर में देखते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 × 3 कितना हो गया 12 + 12 आ गया। अब ये क्या बना आपका 2 × 2 = 4 और √3 3, 3 × 4 कितना आ गया आपका 12 और -16, ठीक है, ये आ गया आपका। तो बन गया आपका 43 - 24√3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 12 + 12 24, 24 + 3 कितना हो गया 27, 27 - 16 दैट इज 11। तो आपका ये आंसर बन गया फाइनल। तो इस पार्ट में हमने पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके पहले 4 पार्टों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले 4 पार्टों को हमने सॉल्व कर दिया। तो आप इनको इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म।